मेरे प्रिय आत्मन, भगवान का धन्यवाद जिसने मानव देह दी। भगवान का धन्यवाद जिसने मानव देह देकर सब प्रकार की चेतन आकृतियों से सर्वोत्तम बनाया। मानव देह की उत्तमता को समझते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देह का अंतिम लक्ष्य क्या है। मानव देह का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल मानव देह में ही होश पूर्वक सुमरन करने से व मानव देह की जागृत अवस्था में ही इसके भीतर विराजमान प्रभु के साथ एक हुआ जा सकता है। केवल मानव देह में ही होश पूर्वक सुमरन करके इसकी जागृत अवस्था में ही इसके भीतर विराजमान प्रभु के साथ एक हुआ जा सकता है। केवल जागृत अवस्था में, ना सुषुप्त अवस्था में, ना स्वप्न अवस्था में, और सिर्फ मानव देह में और किसी योनि में नहीं। केवल मानव देह में ही प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है, प्रभु के साक्षात का अनुभव हो सकता है। केवल मानव देह में ही द्वैत की भावना को खत्म किया जा सकता है। केवल मानव देह में ही ब्रह्मता को जानकर, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ज्ञानी बना जा सकता है। केवल मानव देह में ही ब्रह्म ज्ञानी बनकर ब्रह्मनिष्ठ हुआ जा सकता है। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रभु ने केवल मानव योनि को ही संतों का संग दिया है, संत उपलब्ध करवाए हैं। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो सब प्रकार के भगवानों के आकारों को भूल जाओ। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो सबसे पहले सब प्रकार के भगवानों की कल्पना करनी बंद कर दो। आप जितने भी भगवानों के स्वरूप देखते हैं वह आर्टिस्टों ने अपनी कल्पना अनुसार बनाए हैं। ये सब स्वरूप आर्टिस्ट के मन की कल्पना अनुसार बने हैं। तो क्या करें और कैसे करें? कुछ समय के लिए शोरगुल से दूर एकांत में शांत मन के साथ बैठकर किसी भी प्रकार का या किसी भी स्वरूप की कल्पना किए बगैर आराम से बैठ जाए। जहाँ न मैं न तू, ना भगवान के दर्शनों की कामना और ना ही कल्पना। कुछ पलों के लिए दृश्य व दृष्टा की कल्पना को छोड़कर ऐसी विश्राम अवस्था में बैठें जहाँ न दृश्य है न दृष्टा है और ना ही किसी के दर्शन करने हैं। केवल आप रहें और आपके साथ रहेंगे आपके शरीर के भीतर विराजमान महागुरु के रूप में भगवान। कुछ भी करने व सोचने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। मन को विकारों से मुक्त रखने का प्रयास करते रहने की ज़रूरत है। प्रयास करते रहना इसलिए बोला कि मन के विकार एक जन्म में ख़त्म नहीं होते, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आपका आहार शुद्ध हो, आपका व्यवहार विनम्र हो,
निषिद्ध भोगों, निषिद्ध कर्मों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ज़्यादा समय एकांत में व मौन में रहकर बिताएं। मन को विचार शून्य, संकल्प शून्य, विकल्प शून्य और सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त रखने का प्रयास करें। अपनी रुचि व अपना संकल्प अपने गुरु से शेयर करें। वह आपको बताएंगे कि कौन से मार्ग पर चलकर संकल्प की पूर्ति हो सकती है। शुरू गुरु के दिशा निर्देश अनुसार कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग या ज्ञान मार्ग में से किसी एक पर चलें। सभी पर इकट्ठे नहीं चल सकते और सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान का मार्ग, समाधि का मार्ग, जिस भी मार्ग पर चलने के लिए गुरु आदेश दे और बिना गुरु पर संदेह किए, शंका किए उस मार्ग पर चलें। जिसके भी मन में प्रभु के प्यार की अग्नि जल रही है, जिसके भी मन में प्रभु प्रेम की अग्नि जल रही है, उसमें बाधा केवल अज्ञान की है, वहमों की है, भ्रमों की है। वह सतगुरु अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो अध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंचने में देरी नहीं लगती। आप बंधन मुक्त होकर भटकने वाली सब प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर, दूसरों को भक्ति का दिखावा करना छोड़कर, आडंबर छोड़कर सहज हो जाएं। भगवान के आगे समर्पण कर दें। फिर ज्ञान के प्रकाश का दिया जलने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। ज्ञान का दीवा जलते ही सब प्रकार का अज्ञान व अंधेरा व भ्रम दूर हो जाएंगे। मन से सब प्रकार की बेचैनी, अशांति, डर खत्म हो जाएगा। भगवान कहीं छुपा हुआ नहीं, केवल आप उसे गलत तरीके से गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मोक्ष के बारे में भी गलत फहमी निकाल दो। इस धरती पर ही मोक्ष व स्वर्ग है। इस धरती पर ही नरक भी है, स्वर्ग भी है और मोक्ष की स्थिति भी है। मोक्ष मन की स्थिति है। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहाँ पहुँचना है। मोक्ष है चित्त की शुद्ध अवस्था। मोक्ष क्या है? मोक्ष है चित्त की शुद्ध अवस्था, जिसमें स्थित हुआ जीव परम आनंद का अनुभव करता है। चित्त की शुद्ध अवस्था वाले साधक, चित्त की शुद्ध अवस्था वाले साधक को ये संसार प्रभु की कृति नहीं, प्रभु की अभिव्यक्ति ही महसूस होने लगती है। लोग कहते हैं ना, संसार को प्रभु ने बनाया है, प्रभु ही इसको चला रहा है। पर जिसका चित्त शुद्ध हो गया हो, उसको ये प्रभु की कृति नहीं बल्कि प्रभु की अभिव्यक्ति महसूस होने लगती है। प्रभु का ही विस्तार महसूस होने लगता है और हर ओर हर जगह में प्रभु का विस्तार ही नजर आने लगता है। सब में सब जगह प्रभु ही खेल रहा है। उसकी ऐसी भावना बन जाती है, वो महसूस करता है सब जगह प्रभु खेल रहा है, सब जगह प्रभु ही बोल रहा है। सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई।